गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आज की 27 नवंबर के जितना भी क्वेश्चन रहे हमने ये सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, वीडियो के एंड तक बने रहेगा। हमने देखते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? हु हैज़ बीन अवार्डेड द वर्ल्ड पीस अवार्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से रखना। Who has been awarded the World Peace Award by the America Government 2024, जो कि किसे दी गई है अमेरिका की तौर से, अमेरिका की तरफ से वर्ल्ड पीस अवार्ड बाय द अमेरिका गवर्नमेंट 2024 में ये दी गई है नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नरेंद्र मोदी। सो याद रखना ये अवार्ड जो कि नरेंद्र मोदी को दी गई है अमेरिका गवर्नमेंट की तरफ से। एंड देखते हैं इसका डिटेल्स में क्या रहे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी honored with the Global Peace Award as the अमेरिका माइनॉरिटीज लॉन्च यानी AIAM इन वाशिंगटन में दी गई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे, स्टार मार्क लगा लेना। एंड क्या आपको याद है ये पीस प्राइज से और एक भी याद आ रहा है, जो पीस प्राइज नोबेल पीस प्राइज, नोबेल प्राइज आपको पूछे तो अल्फ्रेड नोबेल, ये तो आपको ये अच्छे से पता ही होगा, अल्फ्रेड नोबेल के याददाश्त में दी जाती है। नोबेल प्राइज की स्टार्टेड 1901 से करवाया गया है, 1901 से। फर्स्ट टाइम इंडियन जो अचीव की थी वो थी रविंद्रनाथ टैगोर थी, जो कि फर्स्ट टाइम रविंद्रनाथ टैगोर अचीव की। एंड कौन सी ईयर में रविंद्रनाथ टैगोर अचीव की ये भी याद रखना, ये 1913 में। ये बात इंपॉर्टेंट हो सकता है, काफ़ी सारे एग्जाम में भी ये पूछे गए हैं क्वेश्चन। एंड कौन सी बुक के लिए उन्हें दी गई है, क्या आपको याद है? ये गीतांजलि के लिए ये रविंद्रनाथ टैगोर को मिली थी। बट ये 2024 की बात है, मैं जो बता रहा हूँ ये 2024 की है। किससे दी है ये जो कि पीस प्राइज नोबेल के क्षेत्रों में? नियोन हिंदानक्यो जो कि पीस प्राइज दी गई है, जो नियोन हिंदानक्यो को ये दी गई है पीस प्राइज, नोबेल प्राइज। एंड हमने तो सारे के सारे जो नोबेल प्राइज के बारे में जो अल्फ्रेड नोबेल की याददाश्त में दी जाती है सारे के सारे डिस्कस कर चुकी है। एंड 6 फील्ड में जो कि नोबेल प्राइज़ दी जाती है। एंड अभी आपके लिए एक क्वेश्चन रहे कि 6 फील्ड कौन सी नीचे कमेंट करना। सो देखते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहे। ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? हु लॉन्च द भूनीर पोर्टल। ये जो भूनीर पोर्टल देख रहे हो, भूनीर पोर्टल ये नवंबर 2024 में लॉन्च करवाया गया है। किसके द्वारा? ये जो ऑप्शन में देख रहे हो, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या फिर CR पटेल, गजेंद्र सिंह शेखावत, द्रौपदी मुर्मू। ये तो प्राइम मिनिस्टर रहे एंड ये तो राष्ट्रपति रहे। CR पटेल कौन रहे? CR पटेल जो कि हमारे जो वाटर मिनिस्ट्री रहे। एंड ये गजेंद्र सिंह शेखावत ये कौन है? ये टूरिज्म एंड जो डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ये रहे गजेंद्र सिंह शेखावत। एंड बात करें भू नीर का मतलब क्या है? वाटर। ये वाटर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, CR पटेल ये रहे रिलेटेड जो कि वाटर मिनिस्ट्री। ये बात अच्छे से याद रखना। एंड इसका एम क्या रहा है, इसका जो मेन एम, इसका उद्देश्य क्या रहा है? ये जो भू नीर पोर्टल लाने का एम जो कि मैनेजमेंट, ग्राउंड वाटर को मैनेजमेंट करना इसका मेन एम रहे, जो कि ग्राउंड वाटर को मैनेजमेंट करना इसका मेन उद्देश्य यही है। एंड बस यही याद रखना, भूनेट पोर्टल जो कि CR पटेल ने ये एक डिजिटली आप एक लॉन्च करवाया गया है उन्हीं के द्वारा, CR पटेल। ये बात अच्छे से याद रखना। एंड हमने इसके डिटेल भी देखते हैं क्या रहा है भू नीर आपके बारे में। ये देख रहे हो ना, ये CR पटेल डेवलपमेंट जो कि डेवलप्ड बाय द सेंट्रल गार्ड वाटर अथॉरिटी CGWA इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर NIC। भूनीर is a centralized platform for managing groundwater with real format। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ध्यान में रखना। हमने आगे देखते हैं क्या रहा है, क्या पूछा जा रहा है नंबर 3 में। हु लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस डेवलप्ड एंटीबायोटिक ड्रग। ये बात तो आपको पता ही होगा, एंटीबायोटिक ड्रग ये जो इंडिया की इंडिजिनियस, ये तो हमने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अभी बताओ ये किसने लॉन्च की है? फर्स्ट इंडिजिनियस डेवलप्ड ना एंटीबायोटिक ड्रग। एंड एंटीबायोटिक ड्रग ये है नेफ्लॉक्सिन ऑप्शन। बट ये क्वेश्चन का जो क्या पूछा जा रहा है, किसने लॉन्च की है ये एंटीबायोटिक ड्रग? ये जो ऑप्शन में देख रहे हो, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहे,
यही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। एंड ये जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री रहे, साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री रहे, यही है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सो याद रखना। एंड बात करें ये जो मेडिसिन के बारे में, ये जो फर्स्ट इंडिजिनियस डेवलप्ड एंटीबायोटिक का नाम आपको पूछे तो नेफ्लॉक्सिन। सो याद रखना, जो कि नाफिथ्रोमाइसिन, नेफ्लॉक्सिन नहीं, नाफिथ्रोमाइसिन, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा ये डेवलप करवाया गया, उनके द्वारा लॉन्च करवाया गया है। एंड ये जो नाफिथ्रोमाइसिन, इसका ब्रांड नेम पूछे तो ये है मिकानोव इसका ब्रांड नेम है, मिकानोव ये इसका ब्रांड नेम है। सो याद रखना, ये जो कि इंडिजिनियस है, मतलब स्वदेशी, इंडिजिनियस का मतलब स्वदेशी है। एंड ये डेवलप करवाया गया है किसके द्वारा? ये कौन सी कंपनी के द्वारा डेवलप करवाया गया है? ये डेवलप करवाया गया है बायोटेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री रिसर्च एंड असिस्टेंस काउंसिल रहे, यानी BIRAC, उन्हीं के द्वारा ये डेवलप करवाया गया है। सो याद रखना सारे के सारे, ये लॉन्च करवाया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, नाम है नाफिथ्रोमाइसिन। एंड सो ये सारे के सारे याद रखना। हमने देखते हैं इसका डिटेल्स में भी क्या रहे, यहाँ भी रहे सारे के सारे हमने जो डिस्कस करी। इन ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेप ऑफ द इंडियाज बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर एंड वर्क हंड्रेड LTD, द महाराष्ट्र बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक महाराष्ट्र बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज रीच साइंटिफिक completion of the first indigenously developed antibiotic नेफिथ्रोमाइसिन, ट्रेड नेम जो कि मक्यून, ये ट्रेड नेम मतलब है जो ब्रांड नेम रहे, इसके जो ब्रांड नेम जो बिकने वाला है, जो ये स्ट्रिप पे जो बिकने वाला है, ये इसका नाम है जो कि मक्यूनव, एंड एग्नेस्ट मल्टी ड्रग असिस्टेंट एंड आइसोलेट्स। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहे, नेफिथ्रोमाइसिन के एंटीबायोटिक के बारे में क्या रहे। द फर्स्ट न्यू एंटीबायोटिक इज द डेवलप्ड बाय द उडराली इन द ओवर द 3 डिकेड्स, एंड ये 3 डिकेड्स के बाद ये बनाया गया है। इट इज़ द 10 टाइम्स मोर इफेक्टिव दैन द अजिथ्रोमाइसिन। जो अजिथ्रोमाइसिन, ये तो आपको पता ही होगा अजिथ्रोमाइसिन के बारे में, अजिथ्रोमाइसिन से ये 10 टाइम्स 10 गुना ये ज़्यादा इफेक्टिव है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सो याद रखना ये कि इंडिजिनियस से अचीव द कंपनी रिजल्ट इन विथड्रॉल द 3 डे ट्रीटमेंट रेजिमेंट, और ये रिजल्ट 3 डे के अंदर में ये मिल जाएगा। बस यही याद रखना चाहिए आपको। क्या? नाफिथ्रोमाइसिन के बारे में, इंडिया के फर्स्ट इंडिजिनियस लॉन्च करवाया गया है, जो कि किसके द्वारा लॉन्च करवाया गया है, बस यही याद रखना। हमने देखते हैं आगे क्या रहे। नंबर 4 में सैयद मुश्ताकी अली ट्रॉफी 2024 एसोसिएटेड विथ गेम, ये विच गेम, कौन सी गेम से रिलेटेड रहे? ये सैयद मुश्ताकी अली ट्रॉफी ये रिलेटेड है जो कि क्रिकेट से, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। एंड बस यही याद रखना। इसके डिटेल्स देखते हैं क्या रहे। द 2024 एंड 25 द सैयद मुश्ताकी अली ट्रॉफी विल बी 7th एडिशन, एंड ये 17 एडिशन जो कि सैयद मुश्ताकी अली ट्रॉफी एंड एनुअल 2020 टूर्नामेंट इन इंडिया, दैट इज़ द शेड्यूल टू बी प्लेड फ्रॉम 23 नवंबर टू 15 दिसंबर तक ये खेलने के लिए ये बातचीत की जा रहा है। बस यही याद रखना। अभी के टाइम में ये आयोजित हो चुकी है। इट विल द कंडक्टेड बाय द 38 रणजी ट्रॉफी एंड टीम्स द 38 सीनियर स्टेट टीम टू हैव इन द डिवाइडेड इनटू द ग्रुप विथ 8 टीम इन द 3। बस यही याद रखना। क्या ये जो कि रिलेटेड है क्रिकेट से। हमने देखते हैं आगे क्या रहे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नंबर 5 में सेकेंड इंडियन कैरिकॉम लीडर समिटी 2024 ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच कंट्री। इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इंडियन कैरिकॉम ये लीडरशिप समिटी ऑर्गेनाइज विथ व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री में ये ऑर्गेनाइज करवाया गया है? ये गुइना में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गुइना। ध्यान में रखना ये कैरिकॉम मतलब ये जो कैरिकॉम का मीनिंग क्या है। कैरिकॉम इसका मीनिंग है जो कि जो कैरेबियन कम्युनिटी रहे, यानी जो कैरेबियन कम्युनिटी, कैरिकॉम इसका मीनिंग है कैरेबियन कम्युनिटी। एंड जो कि 15 कैरेबियन कम्युनिटी रहे, 15 कैरेबियन कंट्री से रिलेटेड रहे, कंट्री के लेकर ये कैरेबियन कम्युनिटी बने हैं। ये बात अच्छे से याद रखना। इसका समिट अभी रिसेंटली गुइना में करवाया गया है। एंड बात करिए गुइना के बारे में, क्या आपको याद है गुइना की जो हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड होती है, जो फर्स्ट और जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किससे दी गई थी? गुइना की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ये दी गई थी जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, PM
मोदी को ये गुइना की अवार्ड दी गई थी। एंड अब तक जो प्राइम मिनिस्टर के पास लगभग 20 अवार्ड, मतलब इंटरनेशनल तौर पर जो मिले हैं ना, ये 20 अवार्ड मिल चुकी है। हमने डिस्कस की थी इसके बारे में पहले से, 19 हमने डिस्कस की थी 19 के बारे में, बट ये 20 हो चुकी है अभी के टाइम में। सो बस यही याद रखना। एंड गुइना की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिल चुकी है। एंड गुइना के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पूछे तो आपको द ऑर्डर ऑफ एक्सलेंस, द ऑर्डर ऑफ एक्सलेंस ये मिली है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। सो एंड बात करिए जो कैरिकॉम की जो ये रहे कौन सी मीटिंग, ये समिति सेकेंड वर्स्ट, बट आपको फास्ट आपको पूछे तो ये कौन सी प्लेस में ऑब्जर्व करी गई थी फास्ट, ये कैरिकॉम समिति ये बात करी गई है, ये 2019 में जो कि ऑब्जर्व करी गई थी कौन सी प्लेस में, न्यूयॉर्क में। सो हमने सारे के सारे डिस्कस कर ली। हमने देखते हैं इसका डिटेल्स में भी क्या रहे। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ द इंडियन चेयर बाई सेकेंड इंडियन जो कि कैरिकॉम समिति इन जॉर्जिया टाउन एंड गुइना, ये रहे थे गुइना, हमने डिस्कस की। अलोंग साइड द प्राइम मिनिस्टर एंड द करंट कैरिकॉम चेयरमैन। सो यही याद रखना। हमने देखते हैं आगे क्या रहे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंडियाज फास्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI डाटा बैंक हैज लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री। इंडिया की फास्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी डाटाबेस ये लॉन्च करवाया गया है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्च करवाया गया है वही जो साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री रहे, कौन रहे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, अभी हमने डिस्कस की थी रिसेंटली। ये ऑप्शन में कौन सी रहे, ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, ये रहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। देखते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। रिसेंटली द मिनिस्ट्री एंड साइंस टेक्नोलॉजी लॉन्च द इंडियाज फास्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी डाटा बैंक, ये लॉन्च करवाया गया है। बस यही याद रखना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री कर रहा है, ये देख रहे हो जो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह। देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। पर्सनल अलार्म असिस्टेंट टूल ऑफ और दैट, ध्यान से सुनना, ये क्यों इंपॉर्टेंट रहे मैंने आपको बताऊंगा। ऑफ लॉन्च बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये किसके द्वारा लॉन्च करवाया गया, ये जो ऑफ कौन सी ऑफ, पैट ऑफ, इसके भी एक फुल फॉर्म भी रहे। एंड इसके बारे में बात करें तो ये जो पार्ट ऑफ जो लॉन्च करवाया गया है कौन सी किसके द्वारा लॉन्च करवाया गया है, एंड ये क्यों लॉन्च करवाया गया है, ये रेडिएशन को जो ये लगवाया जाएगा कौन सी प्लेस में, जो एयरपोर्ट वगैरह रहे यहाँ लगवाया जाएगा। ये आपके माध्यम से जो रेडिएशन को डिटेक्ट करना एंड रेडिएशन डिटेक्ट करके बताना कि कौन सी एलिमेंट से ये रेडिएशन आ रहा है, ये भी बताएगा। कौन सी, ये पार्ट ऑफ कौन सी किसके एलिमेंट से कौन सी एक एलिमेंट रहे जो कि रेडिएशन आ रहा है, ये भी बताएगा। एंड ये पार्ट ऑफ, यही याद रखना। सो याद रखना ये जो कि कौन सी आप, पर्सनल अलार्म, यही तो रहे, पार्ट का फुल फॉर्म है पर्सनल अलार्म असिस्टेंट टूल ऑफ, ये जो कि लॉन्च करवाया गया है किसके द्वारा, ये तो DRDO नहीं है, इसरो भी नहीं, हाल ये है IAEA, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ये तो रेडिएशन को डिटेक्ट करेगा, किसके द्वारा लॉन्च करवाया जाएगा, ये इंटरनेशनल, ध्यान से सुनना, इंटरनेशनल जो कि एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसके द्वारा ये लॉन्च करवाया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, स्टार मार्क लगा लेना। एंड बात करें ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में, इसका स्थापना, ये भी हमने इसका स्टार्टिंग भी थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर लेंगे। 1957 में इसका स्थापना करवाया गया है। 1957 में कौन सी 5 ईयर प्लान आया था, ये अभी कमेंट करना। ये 1957 में जो कि ये इसका एस्टेब्लिशमेंट है, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा, हेडक्वार्टर जो कि वियना ऑस्ट्रिया में जो कि इसका हेडक्वार्टर रहे। एंड सो याद रखना। एंड ये जो कि इसका काम क्या रहे, पार्ट का इसका काम जो कि यही है, जो कि रेडिएशन चेक करना। एंड सो याद रखना, हमने ये सारे डिस्कस कर ली। एंड बात करिए जो वियना है ना, वियना जो कंट्री है, वियना जो सिटी है, कौन सी रिवर के बैंक में स्थित है, एक डानुवे, यस है डानुवे एक बैंक रहे, ये जो रिवर के बैंक में ये स्थित है। देखते हैं आगे क्या रहे। व्हाट इज द
पार्ट इज द पार्ट ऑफ द ओवरऑल IAE, जो कि टोल किट, ये एक टोल किट प्रोवाइडर टू कंट्रीज टू इम्प्रूव द रेडिएशन डिटेक्शन, ये रेडिएशन डिटेक्ट करेगा, ऑपरेशन इन द वेराइटी ऑफ सीनरीज। द आइडियाज बिहाइंड वैट इज सिमिलर टू द टूल ऑफ द रेडिएशन अलार्म, जो कि अलार्म के तौर पर ये एक काम करेगा। एंड ये ट्रेस करना, क्या ट्रेस करना, जो कौन सी अलार्म एंड द कम्युनिटी एवोल्यूशन ट्रेस एंड मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च बाय द IAEA इन 2017। सो याद रखना। देखते हैं आगे क्या आ रहा है। नंबर 8 में 9th अमूर फाल्कन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट। ये एक नाइन्थ अमूर फाल्कन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट, कौन सी स्टेट में ये लॉन्च करवाया गया, ये ऑब्जर्व करवाया गया है, सेलिब्रेटेड करवाया गया है। 9th अमूर, एंड ये जो अमूर फाल्कन है ना, ये एक वार्ड की नाम है, एक वार्ड रहे, ये एक वार्ड है एंड ये कि सेलिब्रेट के तौर पर ऑब्जर्व की जाती है। जैसे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल हो गया, हॉर्नबिल फेस्टिवल, एंड हॉर्नबिल जो कि अरुणाचल प्रदेश की स्टेट वार्ड है, एंड हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है कौन सी स्टेट की फेस्टिवल है, कमेंट करना। एंड बात करें ये 9th अमूर फाल्कन फेस्टिवल, ये जो कि सेलिब्रेट की जाती है मणिपुर में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मणिपुर। एंड मणिपुर के बीच टाटिक आपको बता दूं, मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल, इम्फाल कैपिटल है। एंड CM कौन है, CM ये तो आपको पता ही होगा, एन वीरेन सिंह, एन वीरेन सिंह। गवर्नर कौन है, एंड CM जो कि एन वीरेन सिंह। एंड गवर्नर कौन है, ये गवर्नर आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये नीचे कमेंट करना। एंड आपको मणिपुर में आपको लोकटोक झील, मतलब एक ऐसा ही एक तैरता हुआ एक झील आपको मिलेगा, जो कि लोकटोक झील, ये आपको मणिपुर में मिलेगा। बात करें मणिपुर के बारे में, मणिपुर के बारे में, मणिपुर की मतलब कुछ फेस्टिवल आपको बता दूं, ध्यान में रखना। हमने मणिपुर के बारे में हमने डिस्कस करने वाले हैं। मणिपुर की फेस्टिवल आपको एक संगाई फेस्टिवल, संगाई फेस्टिवल ये मणिपुर की है, ध्यान में रखना। एक लाई हरोबा, हरोबा फेस्टिवल ये मणिपुर की है। एंड एक योसंग फेस्टिवल, योसंग फेस्टिवल ये भी मणिपुर की है। एंड लाई हरोबा, संगाई, योसंग, और उसी तरह आपको कच्ची यस कच्ची लेमन, लेमन फेस्टिवल ये भी मणिपुर की है। एंड जो कि लामाई फेस्टिवल, लामाई फेस्टिवल ये भी मणिपुर की है। मेरा हो चंगवा, मेरा हो चोंगवा ये भी मणिपुर की है। हालांकि ये हैंडराइटिंग में थोड़ा बहुत इतना अच्छी नहीं है, बट ये मैनेज कर लेना। सभी के सभी जितना भी डिस्कस की जा रहे हैं ध्यान में सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस की जा रही है। जो मेरा हो चोंगवा ये जो कि मणिपुर की है, मेरा हो चोंगवा फेस्टिवल। हाँ, मतलब ये सारे के सारे फेस्टिवल हमने हर बार डिस्कस करते रहते हैं करंट अफेयर टॉपिक में, बट ये अभी के टाइम में मैंने सारे के सारे डिस्कस कर ली। और भी एक रहे उसके साथ जो कि निंगल, NING निंगल चोकोवा फेस्टिवल, चोकोबार नहीं, चोकोवा फेस्टिवल एक फेस्टिवल है। सारे का सारे ये फेस्टिवल मणिपुर से रिलेटेड है। सो याद रखना मणिपुर के बारे में, इम्फाल कैपिटल है। एंड मणिपुर की बात करें, मणिपुर में आपको 3 ऐसे कम्युनिटी सबसे ज़्यादा मिलेगा। कौन सी कम्युनिटी, एक तो रहे मिथि, नागा एंड कुकी। मिथि, नागा एंड कुकी, मिथि, नागा एंड कुकी कम्युनिटी ज़्यादा मिलेगा। यही मिथि, नागा एंड कुकी कम्युनिटी के बीच में रिसेंटली लगभग 8 या फिर 9 महीने पहले एक ऐसे ही एक मतलब एक उनके दौर पे उनके एक हादसा देखने को मिला था। क्या आपको पता है, मिथि, नागा एंड कुकी के बारे में हमने डिस्कस की थी इसके बारे में। सो देखते हैं आगे क्या आ रहा है क्वेश्चन में, इसके डिटेल में क्या आ रहा है। जो कि Tamenglong 21st and the 9th edition of the Amur Falcon Festival under the theme rhythm and the migration kick of the मणिपुर, ये मणिपुर स्टेट से रिलेटेड है। एंड स्मॉल जो कि बाढ़, ये कि बाढ़ है 2024 में ऑब्जर्व करी गई है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है। नंबर 9 में क्रीमागंज डिस्ट्रिक्ट इज एट व्हिच स्टेट। ये क्रीमागंज डिस्ट्रिक्ट जो है ना, ये कौन सी स्टेट में रहे। एंड क्रीमागंज डिस्ट्रिक्ट का नाम भी चेंज करवाया गया है, क्रीमागंज डिस्ट्रिक्ट का नाम भी चेंज करवाया गया है। एंड क्रीमागंज डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या रखा गया है,
एंड क्रीमागंज डिस्ट्रिक्ट का नाम जो कि चेंज करके श्रीभूमि रखा गया है। श्रीभूमि ये कौन से स्टेट से रहे ये तो आपको पता ही होगा, ये असम में रहे। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, असम में रहे। असम की सीएम तो आपको पता ही है जो कि हेमंत बिस्वा शर्मा। एंड सो याद रखना श्रीभूमि ये रखा गया है। देखते हैं इसके डिटेल के बारे में क्या रहे। क्रीमागंज डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियली रीनेम्ड आज द श्रीभूमि रीनेम करवाया गया है। इज वन ऑफ द 35 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ आसाम की। एंड क्रीमागंज टाउन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हेडक्वार्टर्स एंड बिगेस्ट टाउन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन लोकेटेड इन द साउदर्न असम। ये साउदर्न असम में स्थित है। एंड बॉर्डर्स त्रिपुरा के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। बस यही याद रखना। हमने देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या आ रहा है। नंबर 10 आज के लास्ट क्वेश्चन। व्हिच कंट्री ओन द वाइल्ड जेन किंग ऑफ 2024 टाइटल। कौन सी कंट्री ने जो कि ओन की है वाइल्ड जेन किंग ऑफ 2024, कौन सी कंट्री ओन की है? ये इटाली ने। हमने इसके बारे में भी डिस्कस कर चुकी है। इटाली सही आंसर। देखते हैं इसका डिटेल्स क्या रहा है। एंड ये जो एक गेम है जो कि ये एक ओमेन के द्वारा ये कंडक्ट की जाती है, ओमेन के द्वारा। सो यही याद रखना। सो फ्रेंड आज की ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्त याद शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।